किसी राज्य में एक प्रतापी राजा हुआ करता था। वो राजा रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करता और गरीबों को दान देता। अपने इस उदार व्यवहार के कारण और दया की भावना की वजह से राजा पूरी जनता में बहुत लोकप्रिय हो गया था। रोज सुबह दरबार खुलते ही राजा के यहाँ गरीब और भिखारियों की लंबी लाइन लग जाती थी। राजा हर इंसान को संतुष्ट करके भेजता था। कानू और गणपत नाम के दो गरीब भिखारी रोज राजा के यहाँ दान लेने आते थे। राजा जब कानू को दान देता तो कानू राजा की बहुत प्रशंसा करता और राजा को दुआएं देता। वहीं जब राजा गणपत को दान देता तो वो हर बार एक ही बात बोलता, हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है, तूने मुझे इतना सब कुछ दिया। राजा को उसकी बात थोड़ी बुरी लगता। राजा सोचता कि दान मैं देता हूँ और ये गुणगान उस ईश्वर का करता है। एक दिन राजकुमारी का जन्मदिन था। उस दिन राजा ने दिल खोल कर दान दिया। जब कानू और गणपत का नंबर आया तो राजा ने पहले कानू को दान दिया और कानू राजा के गुणगान करने लगा। लेकिन राजा ने जैसे ही गणपत को दान दिया वो हाथ ऊपर उठाकर बोला, हे ईश्वर, तू ही अन्नदाता है। आज तूने मुझे इतना दिया, इसके लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूँ। राजा को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि गणपत, मैं रोज तुम्हें दान देता हूँ, फिर तुम मेरी वजह ईश्वर का गुणगान क्यों करते हो? गणपत बोला, राजन, देने वाला तो ऊपर बैठा है, वही सबका अन्नदाता है, आपका भी और मेरा भी। ये कहकर गणपत वहाँ से चला गया। अब राजा ने गणपत को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन जब कानू और गणपत का नंबर आया तो राजा ने कानू को दान दिया और कहा, कानू, मुझे गणपत से कुछ बात करनी है, इसलिए तुम जाओ और गणपत को यही छोड़ जाओ। और हाँ, आज तुम अपने पुराने रास्ते से मत जाना। आज तुमको राजमहल के किनारे से जाना है, जहाँ से सिर्फ मैं गुजरता हूँ। कानू खुशी खुशी दान लेकर चला गया। राजमहल के किनारे का रास्ता बड़ा ही शानदार और खुशबू भरा था। सहयोग से राजा ने उस रास्ते में एक चांदी के सिक्के से भरा घड़ा रखवा दिया था। लेकिन कानू आज अपनी मस्ती में मस्त था। वो सोच रहा था कि राजा की मुझ पर बड़ी कृपा हुई, जो मुझको अपने राजमहल के रास्ते से गुजारा। यहाँ से तो मैं अगर आंख बंद करके भी चलूं तब भी कोई परेशानी नहीं होगी। यही सोचकर कानू आंखें बंद करके रास्ते से गुजर गया और उसकी नजर चांदी के सिक्के से भरा घड़े पे नहीं पड़ा। थोड़ी ही देर बाद राजा ने गणपत से कहा कि अब तुम जाओ, क्योंकि कानू अब जा चुका होगा। लेकिन तुमको भी उसी रास्ते से जाना है जिससे कानू गया है। गणपत धीमे कदमों से ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ चला। अभी थोड़ी दूर ही गया था कि उसकी नजर चांदी के उस सिक्के भरा घड़े पे पड़ा। गणपत घड़ा पाकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ईश्वर, तेरी मुझ पर बड़ी अनुकंपा है, तूने मुझे इतना धन दिया। और वो घड़ा लेकर घर चला गया। अगले दिन फिर से जब गणपत और कानू का नंबर आया तो राजा को लगा कि कानू घड़ा ले जा चुका होगा। इसलिए उसने कानू से पूछा, क्यों कानू, कल का रास्ता कैसा रहा? राह में कुछ मिला या नहीं? कानू ने कहा, महाराज, रास्ता इतना सुंदर था कि मैं तो आंखें बंद करके घर चला गया, लेकिन कुछ मिला तो नहीं। फिर राजा ने गणपत से पूछा तो उसने बताया कि राजा, कल मुझे चांदी के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। ईश्वर ने मुझ पे बड़ी कृपा की। राजा कानू से बड़ा गुस्सा हुआ। उसने कहा कि आज मैं तुम्हें कुछ धन नहीं दूंगा, बल्कि एक तरबूज दूंगा। कानू बेचारा परेशान तो था ही, लेकिन कहता भी क्या, चुपचाप तरबूज लेकर चल पड़ा। उधर राजा ने गणपत को रोजाना की तरह कुछ धन दान में दे दिया। कानू ने सोचा कि इस तरबूज का मैं क्या करूंगा, और यही सोचकर वो अपना तरबूज एक फल वाले को बेच गया। अब जब गणपत रास्ते से गुजर रहा था, उसने सोचा कि घर पे तो कुछ खाने की है ही नहीं, क्यों ना बच्चों के लिए एक तरबूज लेके जाऊं।
तो गणपत फल बेचने वाला से वही तरबूज खरीद लिया जिसे कानू बेच के गया था। अब जैसे ही घर आकर गणपत ने उस तरबूज को काटा तो देखा उसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। गणपत ये देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और ईश्वर का धन्यवाद देते हुए बोला, हे ईश्वर, आज तूने मेरी गरीबी दूर कर दी। तू बड़ा दयालु है, सबका अन्नदाता है। फिर अगले दिन जब राजा दान दे रहा था तो उसने देखा कि केवल अकेला कानू ही आया है, गणपत नहीं आया। उसने कानू से पूछा तो उसने बताया कि कल भगवान की कृपा से गणपत को एक तरबूज मिला जिसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे और अब तो गणपत संपन्न इंसान हो चुका है। कानू की ये बात सुनकर राजा ने भी अपने हाथ आसमान की ओर उठा लिया और बोला, हे ईश्वर, तू ही अन्नदाता है, मैं तो मात्र एक जरिया हूँ, तू ही सबका पालन करता है। राजा को अब सारी बात समझ आ चुकी थी। दोस्तों, जीवन में जो भी परेशानी हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब सही हो जाएगा। आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।